हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फ्लैश डाइट कर करके थक चुके हैं और इसके अलावा भूखा रह के भी थक चुके हैं और वजन फिर भी कम नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक डाइट प्लान, जिसको फॉलो करते हुए आप ऑलमोस्ट 5 किलो के करीब एक मंथ के अंदर वजन कम कर सकते हैं। डाइट बहुत ज्यादा सिंपल, देसी और रियलिस्टिक है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली वो स्टेप वाइज इसको फॉलो करना है एंड आपको मिलेंगे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, डाइट चार्ट शेयर करने से पहले तीन चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे होते हैं वो कोई मैजिक नहीं होता है, बेसिकली एक साइंस है और उसमें तीन चीजें आपने कॉन्सिडर करनी है। सबसे पहले आपका कैलोरीज डेफिसिट, सेकंड नंबर पे आपका बैलेंस डाइट एंड थर्ड नंबर पे आपकी कंसिस्टेंसी। जो मैं डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साथ ही साथ में आपका फैट लॉस करेगा, आपका मसल मास को मेंटेन करेगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये सस्टेनेबल है। तो जो भी आप डाइट फॉलो करें आपने जो है वो हवा में बातें नहीं करनी है, ठीक है, और ये मैजिक नहीं होता है। आपने जो तीन रूल मैंने आपको बता दिए हैं वो कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक मंथ के अंदर 5 किलो तकरीबन वजन अपना कैसे कम कर सकते हैं। अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट के 5 kg रिड्यूस होगा तो हर एक की बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह से एक्ट करती है। हो सकता है कि आप कर लें और हो सकता है कि आप ना करें। एंड थर्ड नंबर पे अगर आप ऑलरेडी कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आई विल नेवर आस्क यू कि आप उसको छोड़ के इसकी तरह खाना शुरू हो जाए। तो अगर आप डे 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से वाला डाइट चार्ट जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डाइट चार्ट। सो गाइस, सबसे पहले जब आपने डाइट को फॉलो करना है तो आपकी एक रूटीन जो है वो भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपना टाइम टेबल जो है उसको अच्छे से जो है वो सेट करिए और उसके मुताबिक ही अपनी डाइट को जो है वो प्लान करें, ठीक है। टाइम को बहुत अच्छे से आपने फोकस में रखना है ताकि आपका पूरा दिन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके और आपकी डाइट जो है वो अच्छे तरीके से आप कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको जो टाइम टेबल बता रही हूँ वो 7 के अराउंड स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसको 6 से 7 के बीच में भी कर सकते हैं, 7 to 8 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अर्ली मॉर्निंग जो है वो 1 कप पानी लेना है, ठीक है। आप पानी, अक्सर लोग कहते हैं कि पानी जो है उसको सादा ही पिए या क्या करें, तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इन चीजों में से कोई एक चीज आपने इस्तेमाल करनी है, ऑल्टरनेटिव डे पे उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज आपने बहुत ज्यादा मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करनी है, 2 से 3 चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। तो अगर आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप सादा पानी नहीं पीना चाहते हैं तो आप अपने डे का आगाज जो है वो लूकवार्म वाटर लेके कर सकते हैं। उसके अंदर आपने जो है वो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना है। आप चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना जो है वो बॉइल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप सिंपल वाली ग्रीन टी जो होती है वो आपने हार्मोन इस्तेमाल कर लें, या आप सिनेमन टी यानी दालचीनी का जो पानी होता है उसको आप बॉइल करके पानी के अंदर वो इस्तेमाल कर लें। अब मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं, आप कोई एक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। जो आपकी बॉडी को सूट कर जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो प्लेन वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी चीज सूट नहीं करती है, लेकिन आपने इन तीनों चीजों को जो है वो इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना है। आई मीन कि आप सिनेमन भी बीच में डाल लें, मेथी दाना भी डाल लें, अपनी मर्जी से कोई एक और चीज ऐड कर लें, तो आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। आई एम टेलिंग यू, तो आपने जो मैंने एक चीज आपको बता रही हूँ कोई भी एक चीज जो आपको पसंद है उसके मुताबिक आपने चलना है। ओके, अब मैं बात करती हूँ आपके ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सी ऑप्शन देने वाली हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर तो आप रोटी ही इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपल सी छोटी सीधी साइज की छोटी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप एक ऑमलेट लें और ऑमलेट आपने जरूर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ में आप चाहे तो आप हाफ कप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट में हमेशा कहती हूँ कि आपको प्रोटीन का पोर्शन जरूर होना चाहिए, तो आप ये वाला मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, आप सालन के साथ जाना चाहते हैं तो सालन भी जो आपका सीधी साइज रोटी के साथ या 2 ब्राउन ब्रेड के साथ आपका लग जाए, आपने उतना ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा प्याले भर के सालन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे रोटी सालन या आपके साथ दही के ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप सालन को रिप्लेस करके रोजाना एक ऑमलेट भी ले सकते हैं, कम कुकिंग ऑयल में बना हुआ और सब्जियों का ऑमलेट जो होता है जिसमें आप जो है वो टमाटर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर प्याज डाल सकते हैं, आप उसमें जो है वो एक ग्रीन चिली डाल के अपना एक अंडा जो है उसके साथ आप जो है वो अपना ऑमलेट तैयार कर सकते हैं। इससे ऊपर आपने नहीं जाना, कोई और चीज इसके अंदर आपने नहीं ऐड करनी है। तो इस तरह से ऑमलेट और सादा रोटी, ठीक है, और साथ में दही
आप रोटी को जो है वो ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ब्राउन ब्रेड जो होता है वो भी विद द पेस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन देना शुरू कर देता है, बिकॉज मैंने अपनी ओपीडी के अंदर और प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज को देखा है। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ब्राउन ब्रेड की तरफ ही जाएं, आप एक हेल्दी और नेचुरल डाइट जो है उसको फॉलो करें। तो आप होल व्हीट से बनी हुई सादा रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि होल ग्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं आप लोगों के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं करती हूँ, दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन है, जो भी आप ले लें। अगर आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, अक्सर लोग ना रोटी खा रहे होते हैं ना ब्राउन ब्रेड ले रहे होते हैं, देवर सही कि कुछ क्विक हो जाए, तो आप ओट्स जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप ओट्स ले सकते हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून हनी ऐड कर लें, ठीक है, और साथ ही साथ में थोड़ा सा चिया सीड्स जो है आपने रात में उनको बना के रखना है और फिर दिन के अंदर जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने ऐड कर लेने हैं। तो इस तरह से आपके पास ऑल्टरनेटिव पे जो है वो ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक के बारे में, जो कि आप 10 से 11 बजे के टाइम पे कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ सैलेड इस्तेमाल कर लें। मैं बहुत ज्यादा आपको वैरायटी नहीं इसमें बताऊंगी, आप चाहे तो कैरेट और क्यूकम्बर का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये आती है कि आप कोई भी स्मॉल साइज का फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गावा इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के टाइम पीरियड पे ये बहुत बहुत अच्छी ऑप्शन है। ओके, नाउ मैं बात करने जा रही हूँ लंच के बारे में, जो कि आप 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कर सकते हैं, या आप 3 बजे से पहले पहले आपने अपना लंच जो है वो जरूर कर लेना है। तो उसमें भी मैं आपको सबसे पहले मेरा मोस्ट फेवरेट देसी जो खाना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है कि क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का सारा कंटेंट पूरा होना चाहिए, तो सबसे अच्छा जो इकोनॉमिकल और देसी फूड आता है तो वो आपके पास आती है 1 कप दाल जो होती है वो, साथ में 1 रोटी और सैलेड। सैलेड इज कंपल्सरी, ठीक है, वो आपने डाइट में ऐड करना ही करना है। आप रोटी और दाल जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है दोपहर के खाने के अंदर, आप वो ले सकते हैं। आप चाहे तो एक ब्रेस्ट पीस जो होता है, चिकन का ब्रेस्ट पीस जो है ग्रिल्ड किया हुआ, आप छोटा पीस वो ले सकते हैं, आपके पाम के साइज का होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर आपने नहीं जाना। और अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1 कप चना पुलाव जो होता है, चनों का पुलाव 1 कप, इसके ऊपर आपने नहीं जाना। 1 कप जो है उसके अंदर 14 से 15 चम्मच बनते हैं। साथ में सैलेड का बड़ा सारा बाउल भरना है, ठीक है, और रायता बना के भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अक्सर लोग कहेंगे कि ग्रिल्ड जो चिकन है उसको हमने कैसा इस्तेमाल करना है, वैसे तो ये ऑल्टरनेटिवली वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल प्लेन ही जो है वो आप उसको सैलेड के साथ और रायता बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक छोटी रोटी के साथ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे भी 3 ऑप्शन जो है वो दे दिए हैं। आपने सारा कुछ इकट्ठा नहीं खाना है, इतना तो आप सब लोगों को पता है, तो आप ऑल्टरनेटिव जो है वो ऑप्शंस के तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक, जिसका टाइम अराउंड 4 to 5 बेस्ट रहता है। तो उसमें मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। अगर आपने दोपहर के टाइम पर रोटी इस्तेमाल कर ली हुई है फिर तो आप इनमें से कोई एक चीज ले सकते हैं, और अगर आपने दोपहर के टाइम पे रोटी इस्तेमाल नहीं करी है, जैसा कि मैंने आपको 1 कप चना पुलाव बताया था, ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया था कि आप ग्रिल्ड चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के साथ, और रोटी नहीं खाई है तो फिर आप ये दूसरी ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। तो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी, बहुत सिंपल सा है। एक तो आपने ये करना है कि अगर रोटी नहीं खाई रही है तो आप पीनट बटर 1 चम्मच जो है वो एक टोस्ट के ऊपर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रोटी नहीं खाई है। अगर आपने रोटी इस्तेमाल कर ली हुई है तो फिर आप सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप जो है वो, अक्सर लोग ब्लैक कॉफी पीना चाहते हैं तो ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी पीना चाहे तो ग्रीन टी, ठीक है, चाहे तो प्लेन बगैर विदाउट एडिंग शुगर चाय जो होती है वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ये लिक्विड के अंदर 3 चीजों में जो भी आपको बेस्ट लगे वो करना है आपने। साथ में अब आपने क्या करना है, अगर तो आपने स्लाइस और ग्रीन टी कर ली तो फिर तो आपका वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, आपने बाकी कुछ और नहीं करना। सेकंड नंबर पे अगर आपने टोस्ट वाला सीन नहीं करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या चाय के साथ थोड़ा टाइम ठहर के आपने बादाम इस्तेमाल करना है, वो 5 to 6 बादाम ले लेने हैं, उनको सोक करके रखना है, उनका छिलका उतार के इस्तेमाल कर लेना है। या अगर बादाम भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप एक बॉइल्ड एग जो है वो इस टाइम पे आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से जो आपका इवनिंग स्नैक है वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाता है, लेकिन आपने कोई एक ऑप्शन लेनी है जो कि आपको अच्छा लगे, आपने कुछ सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। ओके गाइस, नाउ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपका लास्ट मील जो कि हमारा डिनर होता है,
जो कि आप 7 से 8 बजे के करीब कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। मिनिमम मैक्सिमम जो आप टाइम ले सकते हैं वो आपने 9 बजे से पहले पहले अपना रात का खाना खाना है, जो कि एक हेल्दी चॉइस के अंदर कंसिडर होता है। ठीक है, ज्यादा लेट उसको मत करें। ठीक है, इस तरह से फिर आपकी डाइजेशन जो है रात के टाइम पर वो भी स्लो हुई होती है, तो फिर जरा मसला बनता है, आपको एबीटी जैसे चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे कि रात के टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शन आती है, मैं सजेस्ट करूंगी कि रात के टाइम पे हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप क्या करें कि आप एक बाउल सूप जो होता है वो चिकन की यखनी जिसको हम कहते हैं वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो वेजिटेबल सूप जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर्स। आप चाहे तो ग्रिल करी हुई चिकन का एक पीस या मछली का एक पीस साथ में सैलेड, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन पे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी है तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी के साथ जो है वो आधी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आधी रोटी के साथ आप चाहे तो फिर सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीजों को आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अपने छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास डिनर के अंदर भी बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाती हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि आपने शुगरी प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, चाय कॉफी हो गई आपकी, और अगर आप मीठा जो है वो आपने रात के टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना। और लास्टली अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है तो सोने से पहले आपने 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच इसबगोल का छिलका जो है वो इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सो गाइस, डाइट चार्ट तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ एडिशनल टिप्स, ठीक है, जो कि आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगी। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपने ग्रिल्ड और फ्राई जो आइटम है ना उनको रिप्लेस कर देना है आपने बॉइलिंग के साथ और ग्रिल प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो फ्राइंग के प्रोसेस को आपने मिनिमम कर देना है। सेकेंड नंबर पे आपकी वॉक प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। तो आपने, अक्सर लोग कहते हैं कि 30 मिनट से स्टार्ट करें, बट जिसने पहले जिंदगी में वॉक ही ना कभी करी हो तो 30 मिनट तक वो कैसे लेके जा सकता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि बॉडी को थकाना नहीं है, 10 मिनट तक पहले दिन वॉक करें। अगर 10 मिनट भी आपको थकाते हैं तो उसका टाइम पीरियड जहां आप थकने लगे कि बॉडी ज्यादा नहीं चल पा रही है, तो आपने वॉक उतना टाइम पर छोड़ देनी है, वो टाइम नोट कर लेना है। अगले दिन उसमें 2 से 3 मिनट बढ़ा देंगे, 5 मिनट, जितना भी आपकी बॉडी इजाजत है। आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट के टाइम तक अपनी वॉक को लेके जा सकते हैं। तो वॉक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जो ग्रिल्ड और ईटिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको खत्म करके आपने बॉइलिंग की तरफ आ जाना है। ठीक है, सौते वेजिटेबल्स जो होती हैं उसकी तरफ आपने आ जाना है। थर्ड नंबर पे आपका वाटर इनटेक प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। तो 7 से 8 गिलास पानी आपने रोजाना इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और लास्टली आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आपने जरूर लेनी है। इस तरह से आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज रहेगा और आपका जो बॉडी है उसके ऊपर डाइट के जो है इफेक्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। और लास्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस दिन से भी आप ये डाइट चार्ट फॉलो करना चाह रहे हैं, वजन नोट कर लें और उसके बाद अपनी वेट मशीन जो है ना उसको उठा के फेंक दें। रोज रोज डाइट के साथ वेट मशीन जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप बॉडी कॉन्शियस रहती है, उस तरह से प्रॉपर आप कर ही नहीं पाते हो। आपने आज अगर वजन जो है वो नोट कर लिया है अपना और डाइट शुरू कर दी है, तो अब आपने 1 मंथ के बाद ही वेट के लिए अपने वेट मशीन को निकाल के दोबारा से वजन करना है। तो ये एक एडिशनल टिप है। और सेकंड नंबर पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और लास्टली जो चीजें बताई हैं इसके अलावा आपने खुद से कोई सप्लीमेंट्स या और चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपने डाइट चार्ट के साथ इस तरह की कोई भी चीज सजेस्ट नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस इसकी कोई जरूरत नहीं हो तो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डाइट प्लान है। आई होप मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन भी इसके अंदर दे दी हैं, बट आई 100% गारंटी टू यू कि इससे आपको बहुत हद तक फायदा होगा। लेकिन ये मैं हरगिज नहीं कहती हूँ कि हर एक का जो है वो बॉडी वेट शेड हो जाएगा। 5 किलो बोला है तो 5 किलो ही कम होगा, बट आई 100% गारंटी टू यू कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कुछ फॉर्म्स जो है वो लूज जरूर करेगी। ऑलमोस्ट आपका 5 के करीब जा सकता है अगर आपकी बॉडी को आपने बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड के ऊपर नहीं डाला हुआ, तो जरूर आपका वेट जो है वो लॉस होगा। तो इस तरह से एक सिंपल सा डाइट प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आप जो है वो डायबिटिक है, ठीक है, और अगर आप जो है वो हाइपरटेंसिव है, तो इस तरह के डाइट प्लान को आपको फॉलो नहीं करना है। ऑब्वियसली उसके लिए एमएनटी जो है वो डिफरेंट होती है और आप अपना पर्सनली जो है वो डाइट चार्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसको बनवा के ये वाला डाइट आपने फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल एड्रेस इट। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपने क्रैश डाइट नहीं करनी है, खुद से इसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं करनी है। और आई एम 100% गारंटी टू यू कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को पीसीओएस और थायराइड का मसला है, या
आप लोग अपने वैसे ही ओवरऑल बॉडी को टोन अप करना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डाइट चार्ट जो है वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसी तरह से मैं आपके साथ कुछ जर्नल शेयर कर दूं। बट समटाइम ऐसा होता है कि आपकी हिस्ट्री बॉडी की डिफरेंट होती है, हर एक का पर्सनलाइज डाइट चार्ट होता है, तो फिर सभी उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो मैं जर्नल्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप पर्सनली अपना डाइट चार्ट जो है वो भी जो है वो अपॉइंटमेंट के थ्रू कंफर्म करा सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस इज इट। मैंने आई होप बहुत डिटेल आपको बताया है और मैंने इसके प्रोस एंड कॉन्स भी आपको बता दिए हैं। दो डाइट चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करा है, अगर आप इसको रियलिस्टिक तरीके से ऐसे लेके चलेंगे तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर जो है वो जरूर मुझे बता दीजिएगा। 30 डेज के बाद अगर आप स्टार्ट करें तो मुझे कमेंट्स में आपका जरूर बताइएगा कि कितना आपको फायदा मिला। गाइस दिस इज इट, ये है आज का डाइट प्लान। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ फायदा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप इसको शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के वीडियो बनाऊं। So I will see you in the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.